तो नमस्कार, जीवंस कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी और आज के इस खंड में हम पढ़ेंगे यात्रा साहित्य के प्रश्नोत्तर के बारे में, रिपोर्टाज के बारे में और साक्षात्कार पत्र साहित्य के बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, यात्रा वृत्त विषयक इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? तो नहीं लिखी गई है बात आ रही है सरयू पार की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा, ये तो लिखी हुई है। ब्रज यात्रा जो है उनके द्वारा नहीं लिखी गई है। अगला जो प्रश्न है, विलायत यात्रा किसकी रचना है? विलायत यात्रा जो है ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। अगला जो प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा विषयक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ये कवि वचन सुधा में जो है प्रकाशित हुई भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा विषयक रचनाएं। अगला जो प्रश्न है कि लंका यात्रा का विवरण किस रचनाकार ने लिखा है? लंका यात्रा का विवरण जो है वो लिखा है गोपाल राम गहमरी ने। अगला जो प्रश्न है कि मेरी कैलाश यात्रा में सत्यदेव परिवारजक ने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा का विवरण किया है? मेरी कैलाश यात्रा में जो मतलब जिनकी यात्रा साहित्य है सत्यदेव परिवारजक का, वो कहाँ से कहाँ तक किया है? तो इसका जो है सही उत्तर है काठगोदाम से तिब्बत तक का। अगला जो प्रश्न है, यायावरों के मार्ग निर्देशन के लिए राहुल सांकृत्यायन ने किस पुस्तक की रचना की है? तो यायावरों के मार्गदर्शन के लिए राहुल सांकृत्यायन ने घुमक्कड़ शास्त्र की जो है रचना की है। अगला जो प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद किसकी रचना है? तो ये जो है अज्ञेय की रचना है। अगला जो प्रश्न है कि यात्रा वृत्त के लेखक के रूप में इनमें से कौन प्रसिद्ध है? किसने जो है बहुत ज़्यादा जो है यात्रा साहित्य लिखा है? तो ये भी इसका सही उत्तर है अज्ञेय जी ने। अगला प्रश्न है, उड़ते चलो किसकी रचना है? उड़ते चलो जो है ये राम वृक्ष वेनीपुरी की रचना है। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना राहुल सांकृत्यायन द्वारा नहीं लिखी गई है? तो नहीं लिखी गई है बात आ रही है तो मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास, यात्रा के पन्ने, ये राहुल सांकृत्यायन की हैं। लेकिन पैरों में पंख बांधकर ये जो है उनकी रचना नहीं है। अगला जो प्रश्न है कि जय अमरनाथ यात्रा वृत्त का लेखक कौन है? तो जय अमरनाथ यात्रा वृत्त का जो लेखक हैं वो हैं यशपाल जैन जी। इन यात्रा स्मरणों में निर्मल वर्मा की रचना कौन सी है? तो निर्मल वर्मा की जो रचना है वो है, पहला तो है गोरी नज़रों में हम, फिर उसके बाद है गंगा की लहरों पर, फिर चिड़ों पर चांदनी। हाँ, तो ये चिड़ों पर चांदनी जो है निर्मल वर्मा की रचना है। अगला जो प्रश्न है कि विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृत्त इनमें से किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? तो हंसते निर्झर दहकती भट्टी, इस शीर्षक से जो है प्रकाशित हुआ विष्णु प्रभाकर का जो यात्रा वृत्त है। अगला जो प्रश्न है कि किन्नर देश में यात्रा वृत्त किसका है? किन्नर देश में यात्रा वृत्त जो है ये राहुल सांकृत्यायन का है। यात्रा साहित्य इनमें से किसने नहीं लिखा? तो अज्ञेय ने तो लिखा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोहन राकेश भी लिखे हैं, निर्मल वर्मा भी लिखे हैं, लेकिन श्रीकांत वर्मा जो है यात्रा साहित्य जो है नहीं लिखे हैं। एक बूंद सहसा उछली का लेखक कौन है? तो एक बूंद सहसा उछली के लेखक जो हैं वो अज्ञेय हैं। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? तो धर्मवीर भारती की जो रचना है वो है ठेले पर हिमालय। सफरी झोले में किसकी रचना है? तो सफरी झोले में जो रचना है वो जो है अजित कुमार की है। पैरों में पंख बांध कर किसकी रचना है? पैरों में पंख बांध कर की जो रचना है वो है राम वृक्ष बेनीपुरी का। अगला जो प्रश्न है कि मोहन राकेश का यात्रा वृत्त किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? तो मोहन राकेश का जो यात्रा वृत्त है वो जो है आखिरी चट्टान तक शीर्षक से जो है प्रकाशित हुआ। तो ये तो था यात्रा साहित्य के विषय में। अब हम अगला जो टॉपिक देखते हैं वह है रिपोर्टाज का। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टाज जो शब्द है वो जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है ये। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की शुरुआत किसने शुरू की? तो ये जो है शिवदान सिंह चौहान ने की। और
लक्ष्मीपुरा उनका पहला रिपोर्टाज था। तो हिंदी का पहला रिपोर्टाज जो है कौन सा है? लक्ष्मीपुरा। अगला जो प्रश्न है कि बंगाल के अकाल पर किस मार्मिक और सशक्त रिपोर्टाज, मतलब किसने जो है मार्मिक और सशक्त रिपोर्टाज जो है लिखे? तो इसमें से जो उत्तर है वो है रांगे राघव का, जो है ये उन्होंने जो है मार्मिक और सशक्त रिपोर्टाज लिखे। किस पर? बंगाल के अकाल पर। पहाड़ों में प्रेममय संगीत, पहाड़ों में जो प्रेममय संगीत है वो किसकी रचना है? तो उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है। हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो ये इसका सही उत्तर है रूपाव। रूपाव ने जो है सर जो ऑप्शन है रूपाव, ये सही उत्तर है। रांगे राघव द्वारा लिखे गए रिपोर्टाज इनमें से किस पुस्तक में संकलित है? तो रांगे राघव द्वारा लिखे गए जो रिपोर्टाज है वो जो है तूफानों के बीच, जो द ऑप्शन है तूफानों के बीच पुस्तक में संकलित हुए हैं। इनमें से कौन रिपोर्टाज लेखक नहीं है? तो अज्ञेतो और धर्म भारती, निर्मल वर्मा ये रिपोर्टाज लेखक हैं, लेकिन नगेंद्र जो है रिपोर्टाज लेखक नहीं है। अगला जो प्रश्न है कि प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज किसने लिखा है? तो शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। इनमें से धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? तो धर्मवीर भारती की जो रचना है ये जो है युद्ध यात्रा, यही है, युद्ध यात्रा ही उनका रिपोर्टाज है। अगला जो प्रश्न है कि बंगाल के अकाल पर लिखे गए रांगे राघव के अधिकतर रिपोर्टाज किस पत्र में प्रकाशित तो हुए? कौन सा ऐसा पत्र है जिसमें जो है उनके जो है बंगाल की अकाल पर जो है लिखे गए रिपोर्टाज जो है प्रकाशित हुए? तो इसका सही उत्तर है विशाल भारत। रिपोर्टाज विधा का प्रादुर्भाव, रिपोर्टाज विधा का प्रादुर्भाव किस युद्ध के समय हुआ था? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है ये हुआ था। अपोलो का रथ, अपोलो का रथ जो है किसकी रचना है? तो अपोलो का रथ जो है श्रीकांत वर्मा की रचना है। किस ऋषि साहित्यकार ने रिपोर्टाज विधा का प्रचार प्रसार किया? तो इसका सही उत्तर है इलिया अहरनबुर्ग ने, इलिया अहरनबुर्ग ने जो है रिपोर्टाज विधा का जो है प्रचार प्रसार किया। एकलव्य के नोट्स, एकलव्य के नोट्स जो है किसकी रचना है? तो एकलव्य के नोट्स जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। अब जो है आते हैं हम साक्षात्कार और पत्र साहित्य में। वो इस प्रकार से है। पहला प्रश्न कि हिंदी गद्य में साक्षात्कार विधा का प्रवर्तन किसने किया? हिंदी गद्य में साक्षात्कार विधा का जो प्रवर्तन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया। साक्षात्कार विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है कवि दर्शन। अगला जो प्रश्न है कि प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन रचना किसकी है? तो ये इसका सही उत्तर है बनारसी दास चतुर्वेदी की। किस पत्रिका में हम इनसे मिले थे शीर्षक स्थायी स्तंभ के अंतर्गत साक्षात्कार प्रकाशित हुए? हम इनसे मिले थे, ये जो है इसका सही उत्तर है नई धारा, द ऑप्शन। इन खेतों से खुशबू आती है पत्र संग्रह में संग्रहित पत्र किसके नाम से हैं? तो ये जो है इसका सही उत्तर है शंकर दयाल सिंह। अगला जो प्रश्न है कि अंग्रेजी में लिखित पत्र संग्रह पिता के पत्र पुत्री के नाम में किसके पत्र संकलित हैं? तो ये तो जवाहरलाल नेहरू जी का है, ये लिखित पत्र संग्रह अंग्रेजी में लिखा हुआ है। बाद में प्रेमचंद जी ने इसका हिंदी अनुवाद किया। औरंगजेब के ऐतिहासिक पत्रों का संकलन किस शीर्षक से हुआ? तो आलमगीर के पत्र के नाम से जो है ये संकलन हुआ। पिता के पत्र पुत्री के नाम का हिंदी अनुवाद किसने किया? अभी हमने बताया कि प्रेमचंद ने किया। अगला जो प्रश्न है कि पत्रांजलि का संपादन किसने किया? पत्रांजलि का जो संपादन है वो सतीश चंद्र ने किया। अगला जो प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में प्रकाशित प्रथम जो पत्र संग्रह है किसके द्वारा संबंधित पत्र प्रकाशित हुए? तो इसका सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। निराला के पत्रों का
संपादन किसने किया? तो निराला के पत्रों का संपादन जो है वो जो है जानकी वल्लभ शास्त्री ने किया। ऑप्शन 2 भागों में प्रकाशित चिट्ठी पत्री में किस रचनाकार के पत्र संग्रहित हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी की जो चिट्ठी पत्री में जो है उनका जो है पत्र संग्रहित है। अगला जो प्रश्न है, फाइल और प्रोफाइल पत्र संग्रह का संपादन किसने किया? फाइल और प्रोफाइल, तो इसका सही उत्तर है पांडे, बेचैन, शर्मा, उग्र। उग्र उनका उपनाम है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम नामक पत्र संग्रह के संपादक कौन हैं? तो पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, अब ये हरिवंश राय बच्चन ने जो है इसका संग्रह किया, तो उसके संपादक भी वही। और अगला जो प्रश्न है कि काका कालेलकर द्वारा संपादित पत्र संकलन कौन सा है? तो उनके द्वारा जो संकलन जो है पत्र संकलन वो है बापू के पत्र। अगला जो प्रश्न है कि बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र शीर्षक से पत्रों का संपादन किसने किया? तो बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र शीर्षक से पत्रों का जो संपादन किया वो हैं, पहला ऑप्शन है धीरेन्द्र वर्मा, दूसरा है वियोगी हरि, तीसरा है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और चौथा है बनारसी दास चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर है वियोगी हरि। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो पत्रावली के नाम से जो है वो प्रकाशित हुआ। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।